पश्चिमोत्तासन योग के आसनों में से यह एक प्रमुख आसन है। पश्चिमोत्तासन का अर्थ होता है, यह 3 शब्दों से मिलकर बना है, पश्चिम प्लस उत्तान प्लस आसन। योगिक कॉन्सेप्ट के अनुसार पश्चिम का मतलब होता है हमारे शरीर का पिछला भाग, सर से लेके पैर की एड़ी तक का जो हमारा पिछला भाग है इसे कहा जाता है पश्चिम, और जो हमारा फ्रंट भाग है इसे कहा जाता है पूरब। सर के ऊपर का जो भाग है यह कहलाता है उत्तर, और जो पैर के नीचे का भाग है तलवे वाला भाग वो कहलाता है दक्षिण। तो पश्चिम का मतलब हुआ पीछे का भाग, और उतान का मतलब होता है जिसमें खिंचाव हो, स्ट्रेचिंग हो, उसे उतान कहते हैं। तो वैसे आसन जिसमें शरीर के पिछले भाग में खिंचाव हो उस आसन को पश्चिमोत्तासन कहा जाता है। तो इस आसन को करने की विधि क्या है, चलिए सीखते हैं। पश्चिमोत्तासन को करने के लिए आपको दंड आसन में बैठ जाना है। यह दंड आसन है। इसके लिए आपको करना क्या है, अपने कमर को सीधे रखना है, पैर को सीधे रखना है, मतलब पैर और कमर के बीच 90 डिग्री का एंगल बने, इसका आपको ध्यान रखना है। यह एक राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। दोनों हाथों को आप इनिशियली अपने बटक के दोनों साइड में रखेंगे। आप चाहें तो सपोर्ट के लिए हैंड्स को इस तरह भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको आसन का अभ्यास करना हो तो हैंड्स को यहाँ पे लेके आएंगे। दोनों हैंड को लंबी गहरी श्वास लेंगे और साइड से ओपन करने का प्रयास करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेते हुए और ऊपर की ओर लेके आएंगे। पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। आप अपने स्पाइन को आप पूरे ऊपर की तरफ खींचें। ध्यान रखें जो आपका बाइसेप है कान से लगा रहे हैं ताकि हैंड आपको पूरा स्ट्रेट हो जाए, और श्वास छोड़ते हुए आप सामने की ओर झुकने का प्रयास करें। सामने की ओर जब झुकेंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपको ध्यान ये रखना है कि पहला बात तो आपका हाथ और कान एक साथ लगा हो, आपका बाइसेप कानों से लगा हो और पूरा कमर ऊपर की ओर खींचा हो। दूसरा चीज़ कि आप जब सामने झुकेंगे तो आपको पेल्विक जॉइंट से अपने बॉडी को फ्रंट डाउन करना है, ना कि आपको इस लंबर को फोल्ड करना है, ना ही थोरेसिक को फोल्ड करना है, ना ही सर्वाइकल को फोल्ड करना है। मतलब आपको पूरा स्पाइन एक लाइन पे होगा, स्ट्रेट होगा, सर से लेके नितंब तक बिल्कुल स्ट्रेट रखना। और फोल्ड क्या करना है, आपका पेल्विक जॉइंट, देखिए यहाँ से आपको फोल्ड करना है, पेल्विक जॉइंट से आपको सामने की ओर डाउन जाने का प्रयास करना है। दूसरा आपको ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि आप जब सामने डाउन जाएं तो अपने चेस्ट को एक्सपेंड करके रखें, चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट ना करें, सर को नीचे ना झुकाएं। अधिकतर प्रैक्टिशनर जब सामने डाउन जाते हैं तो अपने गर्दन को इस तरह से झुका लेते हैं, हाथ को झुका लेते हैं और ऐसे फिंगर्स को टच करने का प्रयास करते हैं। इस पे आप देखिए ये कमर पूरा आर्च एक बन गया, कर बन गया है। तो इस पे आपको आपकी कमर पे नेगेटिव प्रेशर पड़ता है। आपको ऐसे अभ्यास नहीं करना है, इससे आपको फायदा कम नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप सही काम को भी अगर गलत तरीके से करेंगे तो उसका परिणाम गलत ही आएगा। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसके तरीके भी सही होने चाहिए, तब वो अच्छा परिणाम देता है। तो कोई भी आसन आप कर रहे हैं जब उसे आप सही तरीके से करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ दे पाएगा। तो तरीका क्या है कि कमर को आपको इस तरह से डाउन नहीं करना है, आपका कमर इस तरीके से झुके ना, इसका ध्यान रखेंगे। स्पाइन झुके ना, इसका ध्यान रखेंगे। गर्दन झुके ना, इसका ध्यान रखेंगे। आपको करना क्या है, ये स्ट्रेट करना है, चेस्ट को एक्सपेंड करना है। चेस्ट एक्सपेंड होगा, बॉडी स्ट्रेट होगा, लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। अब श्वास छोड़ के आपको क्या करना है, पेट को अंदर की ओर सक करना है। दूसरा जो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है वह यह होता है कि जब हम सामने की ओर डाउन जाते हैं तो हैमस्ट्रिंग में खिंचाव उत्पन्न होता है। तो खिंचाव उत्पन्न होता है तो बॉडी उसे रिलैक्स करने के लिए नी को ऊपर कर लेता है। नी को ऊपर करके हम ऐसे डाउन जाते हैं, है ना। तो आप अगर नी को ऊपर कर देंगे तो स्ट्रेचिंग कम हो जाएगा। जबकि हमारा पर्पज क्या है, पश्चिम उत्तानासन, मतलब कि पीछे के भाग में जो खिंचाव उत्पन्न करे। जैसे ही घुटना ऊपर आएगा आप देखेंगे पीछे के भाग में खिंचाव होना बंद हो जाएगा। तो आपको घुटने को ऊपर नहीं करना है, घुटने को नीचे दबा के रखना है, कमर को सीधे रखना है और आपको डाउन जाने का प्रयास करना है। डाउन जाते समय एक विशेष बात की और ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके हेड को आपको स्ट्रेच करना है अपने टो की तरफ। जब आप खींचेंगे अपने सर को टो की तरफ तब आपको पीछे वाले भाग में स्ट्रेच फील होगा, है ना। तो इसका ध्यान रखेंगे। और एक विशेष सावधानी आप ये रखना है और ध्यान रखने वाली बात यह है कि पश्चिम का मतलब है ये पूरा सर से लेके एड़ी तक का भाग।
लेकिन पश्चिमोत्तासन में जो खिंचाव उत्पन्न होता है ये आपका इस वाले पोर्शन में खिंचाव उत्पन्न होता है। कमर से ऊपर का भाग आपको रिलैक्स होना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं आना चाहिए। लेकिन आप गलत तरीके से अगर डाउन जाएंगे तो आप देखेंगे इस पे खिंचाव नहीं आएगा, खिंचाव आपके कमर पे आएगा, जो कि गलत तरीका है। इससे आपको कमर में दर्द हो सकता है और आपको पश्चिमोत्तासन का पूरा लाभ भी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, कमर को बिल्कुल सीधा करना है और चेस्ट को एक्सपेंड करना है, देन फिर आपको डाउन जाने का प्रयास करना है। जब आप ऐसे डाउन जाएंगे तो आप देखेंगे पूरा आपका पैर में खिंचाव उत्पन्न होगा, जो आपके नस हैं वो खींचेंगे, हैमस्ट्रिंग आपका खींचेगा। तो अपनी क्षमता के अनुसार आप जितना डाउन जा सकें डाउन जाने का प्रयास करेंगे। और इन सावधानियों का ध्यान रखते हुए एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ कि करना कैसे है। आपको लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथ को साइड से ओपन करना है और पूरे हाथ को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करना है। खींचने के बाद एक और विशेष बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका ये हाथ और सर वन लाइन पे हो, और जब आप सामने की ओर झुके तो भी कोशिश करें इसे वन लाइन पे ही रखने का। कान और हाथ एक दूसरे से डिटेच ना हो। खिंचाव उत्पन्न करते हुए श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर डाउन जाने का प्रयास करें। जब डाउन जाए तो यहाँ पे फिर से मैक्सिमम जो प्रैक्टिशनर हैं वो एक मिस्टेक क्या करते हैं, यहीं पे आने के बाद वो अपने गर्दन को घुटने पे टच करने की कोशिश करते हैं और हाथ को से टो को टच करने की कोशिश करते हैं, जो एक बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक है ना। ऐसे आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सामने की ओर झुकने का प्रयास करना है और हाथ से इंडेक्स फिंगर और थंब से अगर आप कैच कर पाएँ तो अपने दोनों पैर के टो को कैच कर लेना है। कैच करने के बाद आपको चेस्ट को एक्सपेंड करने का कोशिश करना है और अपने पेट को सक करने का कोशिश करना है, पूरी श्वास को बाहर निकाल देना। और सबसे पहले आपको प्रयास ये करना है कि आपका जो पेट है वो जंघा पे टच हो जाए। पहला ध्यान रखिए सीक्वेंस कि सबसे पहले पेट जंघा पे टच होगा, देन आपका छाती घुटने पे टच होगा, देन आपका चिन, सर नहीं बल्कि चिन आपका लैग पे टच होगा। ये सीक्वेंस है, आपको इसी सीक्वेंस में करने का कोशिश करना है, ना कि आपको ये करना है कि सर को पैर में टच करने का कोशिश करना है, घुटने में टच करने का कोशिश करना है। ऐसे करेंगे तो फिर से स्पाइन में कर्व बनेगा और नेगेटिव प्रेशर पड़ेगा, जिससे आपको नुकसान हो सकता है ना। तो श्वास छोड़िए, सामने की ओर डाउन आइए। डाउन आने के बाद कैच कीजिए दोनों फिंगर से, थंब से और इंडेक्स फिंगर से अपने पैर के टो को, एल्बो को डाउन करने का प्रयास कीजिए। चेस्ट को एक्सपेंड कीजिए, पेट को, बेली को अंदर की ओर सक कीजिए, श्वास पूरी बाहर निकाल दीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका पेट जंघा से टच हो जाए, घुटना ऊपर ना उठे। जब पेट जंघा से टच हो जाए तो अपने चेस्ट को नी से टच करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने चिन को अपने पैर से टच करने की कोशिश करना है, श्वास छोड़ते हुए। अब यहाँ पे आने के बाद जितनी देर हो सके अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करने का प्रयास कीजिए। जब आप होल्ड ना कर पाए तो फिर लंबा गहरा श्वास लेते हुए जैसे आप गए थे वैसे ही आप स्ट्रेचिंग के साथ लंबा गहरा श्वास लेते हुए स्ट्रेचिंग के साथ अप आ जाएं। दोनों हैंड को साइड से डाउन कर लें, फिर से ये दंडात्मक आसन पे आ जाएं। दंडासन में कुछ सेकेंड के लिए रेस्ट करें, देन फिर से रिपीट करें अगला राउंड। तो ये पश्चिमोत्तासन की पूरी विधि है। हो सकता है आप बिगनर हों और मैंने जो अभी पश्चिमोत्तासन करके दिखाया वह एक पश्चिमोत्तासन का आइडियल पोजीशन है। तो आप अगर प्रैक्टिस प्रारंभ कर रहे हैं, या तो आपका शरीर स्टिफ है, वेट ज़्यादा है, स्टमक अगर बाहर निकला हुआ है, तो हो सकता है आप ना कर पाएँ। हो सकता है आपकी हैमस्ट्रिंग काफ़ी टाइट हो और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ना हो, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप बिगनर हैं और आप पश्चिमोत्तासन का अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसके लिए कोशिश ये करना है कि पश्चिमोत्तासन को डायनामिक करें, जिसे हम गत्यात्मक पश्चिमोत्तासन कहते हैं। पहले आप गत्यात्मक पश्चिमोत्तासन से स्टार्ट करें। जब आपका शरीर फ्लैक्सिबल होने लगे, वेट कम होने लगे, शरीर थोड़ा लूज होने लगे, हैमस्ट्रिंग वगैरह लूज होने लगे, जॉइंट्स ओपन होने लग जाएं, देन फिर आप पश्चिमोत्तासन का अभ्यास कर सकते हैं, आइडियल पोस्चर पे आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इनिशियली श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर लेके आना है, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर डाउन जाने का प्रयास करना है, फिर श्वास भरते हुए ऊपर आ जाना है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पे आप करें।
और कॉन्सेप्ट का ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो इसको आप स्टार्ट करें 5 बार से लेके, फिर अभ्यास को बढ़ाएं 7 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, अपने समय और क्षमता के अनुसार। आप रेगुलर जब गत्यात्मक अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी और आप पश्चिमोत्तासन का अभ्यास इजिली कर पाएंगे। फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। ऐसे जब आप डायनामिक अभ्यास करते जाएंगे तो आप देखेंगे अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप कर पाए, है ना। धीरे धीरे अभ्यास करें, अभ्यास को बढ़ाएं। आप देखेंगे आपका शरीर लचीला होने लगेगा, वेट कम होने लगेंगे और नस वगैरह, मसल्स वगैरह आपके फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और इजीली पश्चिमोत्तासन का अभ्यास को कर पाएंगे। अगर आप पश्चिमोत्तासन का अभ्यास करने में सक्षम हो जाते हैं और जैसे जैसे आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होने लगता है तो आप देखेंगे ये पूरा रीजन आपका खिंचेगा और आप बहुत आसानी से सामने की ओर डाउन जा पाएंगे। तो इस केस में जब आप बहुत आसानी से डाउन जा पाएंगे तो और अपने प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, जब आप एडवांस प्रैक्टिशनर बन जाएं और पश्चिमोत्तासन अच्छे से करने लग जाएं, श्वास भरते हुए दोनों हैंड को साइड से ऊपर लेके आना है, स्ट्रेच करना है, सामने की ओर डाउन जाना है और ध्यान रखना है कान, हाथ आपके कान से लगा रहे, डाउन जाएंगे डाउन जाएंगे तो आप देखेंगे हाथ आपका आगे की तरफ जाने लगेगा, सर आगे की तरफ जाने लगेगा। सर आपका कहाँ तक आ सकता है, ये टो तक आ सकता है, ठीक है। खींचते खींचते प्रैक्टिस करते करते ये बिल्कुल आगे तक आने लगेगा। जब हैंड्स सामने की तरफ जाने लग जाएगा तो और आप एल्बो को इजीली अपने हैंड से टो को आप इजीली पकड़ पाएँ और एल्बो को टच कर पाएँ, तब आप क्या कर सकते हैं, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करके आप इस तरीके से रख सकते हैं ताकि आपका खिंचाव और ज़्यादा बढ़े और आप और ज़्यादा परफेक्ट तरीके से कर पाएँ। तलवे भी मुड़े ना, इसका भी आपको ध्यान रखना है। दोनों हैंड्स को लॉक कर लेंगे और इस तरीके से लाने का प्रयास करेंगे और कमर को पूरा खींचेंगे सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए डाउन जाएंगे, होल्ड करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। अब इसमें आप जितना ज़्यादा अपनी क्षमता को बढ़ा पाएँ, श्वास छोड़कर कुंभक करें और होल्ड करें। जितना ज़्यादा आप कर पाएंगे, धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। ये एडवांस प्रैक्टिशनर्स के लिए है। अब हम बात करते हैं इसकी लाभ की। सबसे पहले तो पश्चिमोत्तासन आपके पैर के नसों में खिंचाव उत्पन्न करता है, तो आपके नसें फ्लैक्सिबल बनते हैं। पैर की जो मसल्स हैं उसमें स्ट्रेचिंग होती है, वो फ्लैक्सिबल बनते हैं। तो जिनको मसल्स पेन होता है उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। जिनको नी में पेन रहता है उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है, नी पेन को ठीक करने में हेल्प करता है। जिनको एंकल्स में पेन रहता है उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। जिनके थाइज बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जिनके कमर बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जिनका बेली में फैट बहुत ज़्यादा है, जिनके पेट बाहर आए हुए हैं, उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी अभ्यास है। जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, लीवर संबंधित प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन है, उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी अभ्यास है। जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या आईबीएस का प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत उपयोगी अभ्यास है। जिनको इम्पोटेंसी का प्रॉब्लम है उनके लिए भी उपयोगी अभ्यास है। फीमेल्स के लिए जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम हो, पीसीओएस का प्रॉब्लम हो, उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी अभ्यास है। इस आसन को करने से ब्रह्मचर्य का पालन करने में भी काफ़ी मदद मिलता है और यह आसन कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में भी काफ़ी उपयोगी है। काफ़ी सारे लाभ हैं। आप कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं और आप इसका कितना लाभ ले पाते हैं, ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कुछ सावधानियों की भी। लाभ के साथ साथ अगर हम सही तरीके से ना करें तो कुछ हानियां भी होने की संभावना रहती है। तो किनको इन आसन को नहीं करना चाहिए और किस अवस्था पे नहीं करना चाहिए। यदि किसी को लंबर स्पेंडलोसिस की प्रॉब्लम हो, साइटिका की प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो या तो फिर हर्निया की प्रॉब्लम हो, उनको इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। यदि किसी को अभी रिसेंट में कोई ऑपरेशंस वगैरह हुआ हो स्टमक या कमर के आसपास, तो उनको भी नहीं करना चाहिए।
प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज में भी नहीं करना चाहिए। यदि क्रॉनिक कोई बैक पेन हो या कोई इंजरी हो तो भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको बैक पेन मसल्स स्टिफनेस के कारण हो रहा है तो आप इस अभ्यास को बिल्कुल कर सकते हैं। या आपका अपर बैक में पेन है, सर्वाइकल पे, थोरेसिक पे, तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस पे सर्वाइकल और थोरेसिक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपका जो बॉडी फॉल्ट हो रहा है वो लंबर से हो रहा है, लेकिन आप गलत तरीके से अगर करते हैं तो, और आपका अगर सर्वाइकल पे पेन है, थोरेसिक पे पेन है, तो पेन बढ़ सकता है। तो तरीका सही होना चाहिए। तो यह थे पश्चिमोत्तासन को करते समय कुछ सावधानियां। इन सावधानियों का ध्यान रखते हुए आप अभ्यास करें और पश्चिमोत्तासन का लाभ उठाएं। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आप पश्चिमोत्तासन को करने की विधि, लाभ और सावधानियों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और इसका अभ्यास कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।